आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। अनंत को देख लो, इकबाल अगर अनंत ज्वाइन करेगा। इकबाल ने असल में ज्वाइन कर फास्टिंग है लिया। यार। इकबाल इकबाल ज्वाइन कर रहा है। स्टार्ट करें? और अनंत को कॉल करता हूँ सर, 1 मिनट। पोस्ट बना दो मुझे यार। स्विचिंग का किसको किसको बिल्कुल आइडिया नहीं है, थोड़ा बताओ मुझे यार। उसके हिसाब से मैं स्टार्ट करूंगा। यार अनंत मेरे मुझे को भी बिल्कुल ज्वाइन कर। कौन कौन? हाँ, अनंत ज्वाइन कर, स्टार्ट हो गया। कौन कौन? मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। इकबाल इकबाल ठीक है, बोल रहा इंतकाब को तो नहीं है मुझे पता है, और कितना विशाल टाइम को लगा? थोड़ा बहुत आइडिया है। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कोई बुक्स है मैंने आप लोग नया के पास स्टार्ट पढ़ने के किया, लिए? तू है ना ग्रुप में? था। नहीं सर, बुक्स तो नहीं है, लेकिन आप गाइड भेज करो, दिया, मैंने बोल भेज दिया, बताओ। तू देख ले। हाँ। मैं बुक का एक नाम बता रहा हूँ, ठीक है? वो ओके सर। बुक या तो परचेज कर लो या फिर डाउनलोड कर लो, जो भी सूट करता है। ठीक है सर, आप शेयर कर देना जैसा भी हो कर लेंगे। हाँ, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। रिकॉर्डिंग करना है, रिकॉर्डिंग कर लो, स्टार्ट। रिकॉर्डिंग कर लो। सर, अनंत ज्वाइन कर रहा है 2 मिनट में। मैं और राजेश भाई को सर पे बोलना है ना? किसी को बोलना नहीं है यार, टाइम पता है। बोलना किसी को नहीं, मैसेज डाल एक दो बार ग्रुप में, बस स्टार्ट कर डाल दो। दिया सर, एक बार पहले फर्स्ट टाइम बोल देता हूँ, वो राजेश डोंट भाई। कॉल एनीवन, जस्ट इन्फॉर्म दैट क्लास ऑलरेडी स्टार्टेड। जिसको ज्वाइन करना होगा ज्वाइन कर लेगा। ओके, चलो। तो स्विचिंग के लिए हम पहले जो बुक बता रहे हैं वो बुक देख लेना। ये डेविड होगावे की एक बुक है, ठीक है? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस डेविड सर, देख रहे होगावे। हैं डेविड। बहुत अच्छी बुक है ये। इसका नाम है लैंड स्विचिंग। अच्छा होगा कि आप परचेज कर लो, नहीं तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, मिल जाएगा ये। मेरे स्टूडेंट के पास होगा, मैं बोल दूंगा, आप दे देंगे आपको। मोहित करके बंदा है, ग्रुप में है। ओके सर। तो ये बुक बहुत बेस्ट बुक है स्विचिंग के लिए। टिल सीसीआई तक भी लोग यही बुक पढ़ते हैं, इससे अच्छी बुक नहीं है कोई। बेस्ट बुक, ठीक है? बिल्कुल बेसिक से है, एडवांस लेवल की बुक है। तो ये स्विचिंग की पहली क्लास है। थोड़ा सा मैं बताऊं कि कैसे मैं स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं स्विच का एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आज की क्लास में, कि स्विच क्या होता है, स्विच कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ठीक है? और क्लास रेगुलर होगी। अभी देखते हैं, प्लान करते हैं 2 क्लास का, नहीं तो कम से कम एक तो जरूर होगी, ठीक है? इंट्रोडक्शन ऑफ स्विचिंग। तो वो स्विच का इंपॉर्टेंस क्यों है, राउटर और स्विच में डिफरेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम। और बहुत लोग बोलते हैं राउटिंग स्विचिंग, राइट, साथ में बोलते हैं। तो राउटर और स्विच में डिफरेंस क्या है, राउटर कहाँ यूज होता है और स्विच कहाँ यूज होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो जहां भी राउटर वहां लगेगा जहां पे कोई लिंक टर्मिनेट होगा। लिंक मतलब, नेटवर्क में लिंक का मतलब क्या है? सर्किट, राइट? कोई भी इंटरनेट। सर्किट अगर, हाँ, कोई भी सर्किट इन बहुत तरह के होते हैं यार। सर्किट कैन बी, इट कैन बी इंटरनेट। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? ठीक है। इट कैन इट कैन बी 4G, ठीक है? इट कैन बी MPLS। सर्किट कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो जब भी कोई लिंक टर्मिनेट हो रहा है तो वो हमेशा कोशिश ये होती है कि राउटर पे हो, या और कोई भी L3 डिवाइस पे। अब L3 डिवाइस कौन है, किसको हम L3 डिवाइस बोल सकते हैं? L3 डिवाइस वो डिवाइस होती है जिस जो पे आईपी आई, बेस वर्क कर आ, रहे आ, जिसको आईपी, जो आईपी आइडेंटिफाई कर सकती है। वो डिवाइस कौन है? वो डिवाइस फायरवॉल भी है। फायरवॉल भी आईपी जानता है, राइट? वो डिवाइस लोड बैलेंसर भी है, ठीक है? वो डिवाइस राउटर भी है, ठीक है? तो कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क समझता है, आईपी समझता है, उस पर हम लिंक टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन फायरवॉल का काम अलग होता है। आई होप कि आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो। फायरवॉल का काम अलग होता है, लोड बैलेंसर का काम अलग होता है। तो राउटर का मेन जो पर्पस होता है वो क्या होता है?
राउटिंग ही होती है। ठीक है, इसलिए मोस्टली अगर देखोगे 99.9% केस में देखोगे कि जब भी कोई लिंक टर्मिनेट होगा वो तो हमेशा कहाँ पे होगा, राउटर पे होगा। ठीक है, और राउटर का काम क्या होता है, राउटर का मेन काम क्या होता है, राउटर का मेन काम होता है वो डिफरेंट नेटवर्क को क्या कराता है, कम्युनिकेट कराता है। डिफरेंट नेटवर्क मतलब समझते हो, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, पूछो यार। नो सर, डिफरेंट नेटवर्क और अलग अलग डिवाइस डिफरेंट नेटवर्क और सेम नेटवर्क का मतलब क्या होता है बताओ। सेम सबनेट का होता है, वो सेम नेटवर्क हाँ, होता है, सेम डिफरेंट सेम नेटवर्क, नेटवर्क। नेटवर्क लेगा, बिल्कुल। अलग अगर चलेगा तो भी नहीं। अगर मेरी आईपी 10 की आईपी है, राइट, और 10 की आईपी से मैं 8.8 को पिंग कर रहा हूँ, तो डिफरेंट नेटवर्क है, राइट, देख के लग रहा है। हाँ, फिर वहां पे हालांकि आपको सबनेटिंग आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, राउटर चाहिए, और हमें क्या चाहिए, कोई भी L3 डिवाइस चाहिए जो राउटिंग कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? और स्विच का काम क्या होता है, स्विच क्या करता है, स्विच का काम होता है, पहले बात तो स्विच को समझ लो कि स्विच के टाइप होते हैं, राइट। एक L3 स्विच होता है, और दूसरा कौन सा स्विच होता है, L2 स्विच। L2। L2। तो L3 स्विच वो स्विच होता है जो राउटिंग कर सकता है, मतलब वो एक तरह का राउटर ही होता है। ठीक है, राउटिंग कैपेबिलिटी होती है, तो वो राउटिंग भी कर सकता है और साथ में क्या कर सकता है, स्विचिंग भी करता है। ठीक है, और L2 स्विच क्या करेगा, वो सिर्फ स्विचिंग करेगा, वो राउटिंग नहीं करेगा। अब स्विचिंग और राउटिंग में डिफरेंस क्या है, मान लो मेरा IP 10.0.0.1/27 है, सबनेटिंग आपको सबको पढ़ा चुका हूं तो मैं सबनेटिंग रिपीट नहीं कर रहा हूँ। मेरे फ्रेंड का IP है 10.0.0.2/27। क्या हमें राउटिंग चाहिए, आंसर क्या है, No। क्यों, क्योंकि ये दोनों नेटवर्क सेम सेम सेगमेंट सबनेट के, है। सेम सबनेट के, राइट। तो कोई तो डिवाइस चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, राइट। तो वो डिवाइस क्या होगा, वो डिवाइस होगा स्विच। ठीक है, तो आपका एक स्विच, किसी ने स्विच देखा है या नहीं देखा है, आई डोंट नो। एक स्विच लगेगा, सिस्को के भी स्विचेस होते हैं। ठीक है, अलग अलग कंपनी के स्विचेस होते हैं, जूनिपर के भी स्विचेस होते हैं। ठीक है, HP के भी स्विचेस होते हैं, पता है ना, ये अलग अलग वेंडर के, क्या बोलते हैं इसको, वेंडर, क्या बोलते हैं, वेंडर, डिफरेंट वेंडर, हर वेंडर के अलग अलग स्विचेस होते हैं, राइट। तो एक स्विच लगेगा, और स्विच में हिंदी का आप क्या बोलते हैं, पोर्ट्स, क्या बोलते हैं, क्या है, पोर्ट पोर्ट्स, पोर्ट्स क्या है, पोर्ट्स, राइट। अब ये पोर्ट आज की डेट में कोई अगर ऑफिस में काम कर रहे हो तो क्या तुम फिजिकल केबल लगाते हो कोई भी स्विच में, बताओ। तुम्हारे लैपटॉप में फिजिकल केबल होता है, नहीं। यस सर। नहीं होता है, राइट। हम्म होता है, नहीं होता कौन सर। बोल रहा है होता है, नहीं कोई बोल नहीं रहा है होता नहीं है, होता सर, वाईफाई से नहीं ही होता है। करते हैं ज्यादातर तो। तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, स्विच में क्या लगा होता है, AP, क्या लगा होता है, AP लगा एपी। होता है, राइट। और AP को क्या बोलते हैं, एक्सेस पॉइंट, क्या बोलते हैं, एक्सेस पॉइंट। ठीक है, तो वो AP के थ्रू क्या करते हैं, AP के थ्रू क्या होता है, कम्युनिकेट होता है, आगे बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए चूंकि ये पहला क्लास है, ज्यादा आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये सारे क्या है, पोर्ट्स हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक लैपटॉप इस पोर्ट में फिजिकली या वाईफाई के थ्रू लगाएंगे, दूसरा लैपटॉप लगाएंगे, तीसरा लैपटॉप लगाएंगे, प्रिंटर लगाएंगे, कैमरा लगाएंगे, राइट। और इन सब पे हमें क्या डालना पड़ेगा, IP डालना पड़ेगा, राइट। तो अगर इनका IP अगर सेम सबनेट का है, राइट, तो क्या हमें राउटर चाहिए, नहीं आंसर क्या, चाहिए। नो। ठीक है, तो स्विच वो डिवाइस है जिसपे मेरा एक्सेस डिवाइस क्या होता है, एक्सेस डिवाइस क्या होती है, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, इन डिवाइस क्या होती है, बोलो, कनेक्ट होती है। कोई भी प्रिंटर या कोई भी कैमरा, समझ में आ रहा है, या कोई भी हम्म लैपटॉप को कनेक्ट करने के लिए कोई डिवाइस चाहिए कि नहीं नेटवर्क में, तो वो डिवाइस क्या होगा बताओ, वो डिवाइस यस। स्विच होगा। हम्म ठीक है, तो दुनिया में हर बंदा जो नेटवर्क एक्सेस कर रहा है, राइट, वो किसी ना किसी स्विच के थ्रू, आइदर वर्चुअली, राइट, और फिजिकली क्या होगा,
कनेक्टेड होगा। ये बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आइदर वर्चुअली या फिजिकली क्या होगा, कनेक्टेड होगा। कोई कंफ्यूजन है इसमें? हेलो, नो नो। कोई ऐसा बंदा है जिसको कंफ्यूजन है? बोलो यार। वर्चुअली का मतलब क्या हुआ? वर्चुअली का मतलब हुआ कि केबल रिक्वायरमेंट नहीं है, हम वाईफाई के यस थ्रू सर, कनेक्टेड है, वर्चुअल। राइट। यस लेकिन अगर सोचो अगर ये एपी डाउन हो जाएगा तो कम्युनिकेशन क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी। हमारे घर में जो एक मॉडेम रखा हुआ है, राइट, वो भी एक तरह का क्या है बोलो, एपी तो है, एक्सेस पॉइंट। क्या है वो, एपी, राइट। वाईफाई डिवाइस है ना यार मॉडेम हमारे घर का, हम उसको मॉडेम बोल रहे हैं, राइट। बहुत लोग उसको क्या बोलेंगे बताओ, बहुत लोग उसको क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे, एक्सेस पॉइंट। क्यों? क्योंकि सारा का सारा डिवाइस क्या हो रहा है, वहां पे जाके क्या कर रहा है, कनेक्ट हो रहा है। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा। एक बताऊंगा आप टेबल, ठीक है, और एक बताऊंगा मैक टेबल। पहली बात तो कितने बंदे हैं जिन्होंने इनका नाम नहीं सुना है? मैक एड्रेस और आप, खुल के बोलो आर्ट यार, नहीं नहीं सुना सुना सर। है तो बताओ, सुना है सर तो मैं बताओ नहीं क्या। सुना, मैं कैडिस तो सुना है लेकिन आर टेबल नहीं सुना। आप टेबल का मतलब होता है L3 और L2 का मैपिंग, ठीक है। दुनिया में कोई भी फ्रेम ओसाई लेयर के थ्रू चलती है, बताया भी था यस मैंने। सर। और यस सर, ओसाई में क्या 7 चाहिए, ओसाई में क्या चाहिए, मैक चाहिए, मैक। और क्या चाहिए, आईपी चाहिए, राइट, आईपी एड्रेस चाहिए। तो जो आप टेबल होती है, कमांड क्या होता है, अगर तुम कमांड प्रॉम्प्ट में जाओगे, आई होप कि ये मैंने करवाया भी होगा बहुत पहले, आर पहले से करोगे, राइट, अपने पीसी के ऊपर, तो तुमको अपने पीसी का आईपी और अपने पीसी का क्या दिखाई देगा, मैक। मैक। राइट। इस टेबल को क्या बोलते हैं, दिस टेबल इज कॉल्ड हाफ टेबल। क्या बोलते हैं, आर्ट टेबल। हाफ टेबल। फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म क्या एड्रेस होता है, रेजोल्यूशन एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्या इसके लिए कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, बोलो यार? नहीं, कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं है। राइट। तो जैसे भी आप सिस्टम को कनेक्ट करोगे, अगर आप टेबल होने के लिए आपका डिवाइस क्या होना चाहिए, L3। क्या डिवाइस होना चाहिए, L3, राइट। L3। L3 मतलब वो आईपी को समझ सकता है, राइट। कोई L2 स्विच, या ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं, आप टेबल क्या होती है, L3 और L2 की मैपिंग। यानी मैपिंग आईपी करना। और मैक की कमांड चलाओ ना यार, पीसी में जाओ, कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ, और यहाँ पे कमांड लिखो, आर पैनल से लिख के देखो क्या आउटपुट आता है। कोई कर रहा है या मैं दिखाऊं? हेलो, आप दिखा दो कर, सर। हाँ मैं सर, दिखा हो दूं, गया सर। ठीक है मैं दिखा दूं। मेरा स्क्रीन दिखे तो बताना, दिख रहा सर है मेरा बोर्ड दिख स्क्रीन? रहा है, बोर्ड दिख रहा है। ओनली वाइट दिख रहा था जिस पे आपने अभी रेड और नो कोई प्रॉब्लम, अभी दिख रहा है, यस सर। यस सर, अब दिख रहा ठीक है। ARP माइनस ए, है। देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो, इंटरनेट। दिख यस रही सर। है, ये क्या है, आईपी है, और ये क्या है, मैक एड्रेस, आईपी, मैक, आईपी, बोलो यार, मैक। ये कौन सा डिवाइस होगा जो मेरे घर में क्या है, कनेक्टेड है। ये स्मार्ट टीवी भी हो सकता है, कोई फोन भी हो सकता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जितने भी डिवाइस मेरे घर पे होंगे सबका क्या मेरे पास आ गया, आईपी आ गया, और क्या मैक आ गया, मैक एड्रेस आ मैक गया। एड्रेस। कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो ये इसको क्या बोलते हैं, हाफ टेबल। अब मैं अब गेटवे क्या है, मुझे पता करना है गेटवे क्या है। तो यहाँ से ट्रेस सर्ट कर लो, लेट से मैंने ट्रेस सर्ट किया A.A.A.8, गूगल को ट्रेस किया, राइट। तो dns.google.com, ये गेटवे क्या है मेरा बताओ, 0.1 वन। आ रहा है ना ये, यस। यानी एरर पहले बोलिए सर। मेरा पैकेट कहाँ जा रहा है, मेरे मॉडेम पे जा रहा है या मेरे एपी पे जा रहा है, और मेरा एपी का मैक एड्रेस क्या है, ये वाला मैक, राइट। तो अगर ये एड्रेस ना हो तो क्या कम्युनिकेशन होगी,
नहीं होगा, नहीं होगा, पैकेट क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ड्रॉप होगा। तो दिस इज कॉल्ड हाफ टेबल। कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं सर, और ये और ये डायनेमिक क्या है, इसने ऑटोमेटिक क्या कर दिया, लर्न कर लिया है, कोई कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत डायनेमिक और स्टैटिक नहीं है। नहीं है। स्टैटिक स्टैटिक मतलब होता है कि जो आप डालते हो, लेकिन ये भी जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट होता है ये। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रॉडकास्ट बोलते हैं, राइट। लेट मी एक्सप्लेन दैट एड्रेस। ब्रॉडकास्ट आप ही समझते हो इंतकाम? यस सर सर, ब्रॉडकास्ट तो समझता हूँ। ब्रॉडकास्ट आप ही समझते हो? लेयर 3 का ब्रॉडकास्ट और लेयर 2 के ब्रॉडकास्ट में डिफरेंस समझते हो? नहीं। बोलो यार। ओनली नहीं ब्रॉडकास्ट सर, समझता हूँ नहीं सर। हाँ, पता। नो सर। ब्रॉडकास्ट आईपी नहीं समझते हो, राइट। सबनेटिंग का पढ़ाई किया है, सबनेटिंग पढ़ाई किया हो? यस सर, यस ठीक है। सर। /27 में कितने होस्ट होंगे? 25 24 120 64 और 32 30 30 30 30 होंगे, होगा। राइट। 30 आईपी होंगे, राइट। तो पहला ब्लॉक बनेगा 0 का, अगला बनेगा 30 का, ठीक है। 32 का, राइट। 32 के बाद क्या बनेगा, 64 का, ऐसे बनेगा, 64, राइट। यहाँ पे 31 होगा, यहाँ पे 63 होगा। आई होप कि ये सब 63। पता होगा, राइट। आईपी यस क्या सर, होंगे, 30 होंगे। क्लियर है यहाँ तक या नहीं? हम्म, हम्म, 33 यस से सर, 62। ये 62 आईपी क्या होगा, ये आईपी क्या होगा, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। आईपी। क्या ब्रॉडकास्ट आईपी। ब्रॉडकास्ट है। और ये आईपी इंतजाम क्या होगा, नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी। यस सर। राइट। तो अगर मैंने 192.168.1.31 पे कोई फ्रेम भेजा इंतकाम, तो क्या होगा, वो किसको किसको मिलेगा, सबको मिलेगा। सबको हाँ, 1 वन कर सकते। वन से क्यों, अगर मैंने हाई किया इस एड्रेस पे, तो सब व्हाट्सएप पे समझते हो ना, हम ग्रुप बनाते हैं, राइट। यस सर, और ग्रुप में हम कोई मैसेज यस सर, भेजते हैं, तो ये एक तरह का क्या है, ब्रॉडकास्ट ही तो है। ब्रॉडकास्ट बोलो है यार, सर। यस सर, ये सबको मिलता पता है, है राइट। सर। सबको एक साथ पता तो मिलता है, है। लेकिन आपको किसी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना यार, पता होने से कुछ नहीं होगा, राइट। मैंने क्या बताया, इस एड्रेस पे इस एड्रेस पे अगर मैं पैकेट को भेजूंगा, 131 पे भेजूंगा, तो क्या होगा, ये सबको मिलेगा, 1 से लेके 30 तक मिलेगा। क्लियर है? इस पे भेजूंगा तो क्या होगा, 3 इनको से मिलेगा। 62 तक मिलेगा। अगर अगले वाले बंदे को भेजूंगा तो क्या किसको मिलेगा, इसको मिलेगा। लेकिन अगर मैं L3 255.255.255.255 भेजूंगा, तो वो किसको मिलेगा, वो सबको मिलेगा। पूरे नेटवर्क को क्या, ही मिल जाएगा। क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस का मतलब हुआ एवरीवन। क्या मतलब हुआ, इंटायर सबको, नेटवर्क। इंडिपेंडेंट कि वो किस नेटवर्क में है, राइट। किसी भी नेटवर्क में है। अगर मैंने ब्रॉडकास्ट भेजा 255.255, याद रखना ये चीज, .255.255, इट मींस इट विल गो टू ईच एंड एवरी नेटवर्क, राइट। चाहे वो सेम नेटवर्क का पार्ट हो या डिफरेंट नेटवर्क का पार्ट है। तो दिस इज द ब्रॉडकास्ट आईपी ऑफ L3। याद रहेगा या नहीं रहेगा? क्लियर है या नहीं? सबनेटिंग समझ में आया या नहीं आया? सबनेटिंग में 31 ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या था, अगर 31 ब्रॉडकास्ट एड्रेस भेजोगे तो किसको मिलेगा, सबको मिलेगा। सेम नेटवर्क वाले को। लेकिन अगर अगर इस एड्रेस पे भेजोगे तो क्या हो, किसको मिलेगा, सबको मिलेगा, राइट। अब आते हैं लेयर 2 का ब्रॉडकास्ट एड्रेस, वो कैसे काम करता है, वह ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी एक्सप्लेन। तो लेयर 2 का ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो होता है वो ये होता है एफ 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 एफ, ठीक है। एफ 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 एफ, याद रखना है इसको, एफ 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 एफ, ठीक है। अब मान लो एक स्विच लगा दिया मैंने, स्विच पे मैंने 4 मशीन लगा दिया। ये पहला क्लास है, मैं बहुत ज्यादा नहीं बता रहा, लेकिन पढ़ना स्टार्ट कर दो यार, ठीक है। 4 मशीन लगा दिया और सबका प्रैक्टिकल होगा, तो डोंट वरी। कुछ बंदे ऐसे हैं जैसे विशाल है, या कुछ बंदे ऐसे हैं जो ऑलरेडी प्रैक्टिकल कर चुके हैं, कुछ कुछ पार्ट तो किया ही होगा विशाल आपने, यस। ठीक है। मैक्सिमम पार्ट आपने ऑलरेडी किया हुआ मेरे हिसाब से, जब हमने पॉलो ऑल्टो की क्लास में बहुत सारे लैब बताए हैं स्विचिंग के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपने इसका आईपी अगर 192.168.0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 अगर ये रखा, ठीक है। तो अगर आप इस मशीन से
पिंग करते हो 192.168.0.5, तो पिंग होगा, वो सबको पता है, एवरीवन नोज की पिंग होगा। लेकिन बैकएंड पे क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। राइट, हेलो, क्या हुआ? कोई कुछ बोल रहा है शायद। तो फ्रेम बनाते हैं, समझाते हैं। तो सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। ठीक है, सोर्स मैक क्या होगा? इस मशीन का मैक होगा जहां से आप पिंग इनिशिएट करोगे। बोलो हाँ या ना। यस सर। राइट, ए। राइट, डेस्टिनेशन मैक नहीं पता है तो क्या होगा? ब्रॉडकास्ट होगा। ठीक है, ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या हुआ? सबको जाएगा। किसको किसको जाएगा? सबको जाएगा। जो इस सबनेटिंग के क्या होंगे? पार्ट होंगे। मान लो कोई मशीन ऐसा है जस्ट जिसका आईपी 172 है इंतकाब, क्या वो यस सर। उसके पास जाएगा? क्या उसके पास जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं राइट, ये ब्रॉडकास्ट उसी के पास जाएगा जो उस सबनेट के क्या होंगे? पार्ट होंगे। पार्ट अभी होगा। मैं वीलैन पे नहीं आ रहा हूँ, आगे बात करेंगे वीलैन का। अभी मैं नेट सिंपल में बता रहा हूँ कि जो इस नेटवर्क के क्या होंगे? पार्ट होंगे। सोर्स आईपी क्या होगा बताओ? 192.168.0.1। और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा? 192.168.0.5। राइट, तो ये फ्रेम जब यहां से और ये कैसा पैकेट है? कैसा पैकेट है? आईसीएमपी का और रिक्वेस्ट पैकेट है। राइट, आईसीएमपी के दो पैकेट होते हैं, रिक्वेस्ट और रिप्लाई। राइट, रिस्पॉन्स। तो ये फ्रेम यहां से ओरिजिनेट होगा, इसके पास जाएगा इंतकाम, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा और इसके पास जाएगा। राइट, रिप्लाई कौन करेगा बताओ? हु विल रिप्लाई? जिसका आईपी 0.5 होगा। ठीक है, तो जब ये रिप्लाई करेगा तो यहाँ पे ये एड्रेस हट के इंतकाम क्या होगा? सोर्स मैक क्या होगा बताओ? ए। ए। और डेस्टिनेशन मैक क्या होगा? बी, इस मशीन का मैक। राइट, और अगली बार जब कम्युनिकेशन होगी तो क्या होगा? डायरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि स्विच को पता है कि पैकेट को कहाँ भेजना है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक या नहीं? और स्विच क्या बिल्ड करेगा? स्विच बिल्ड करेगा आप मैक आप एड्रेस टेबल। क्या बिल्ड करेगा? नहीं आप नहीं है, मैक मैक एड्रेस टेबल टेबल, क्या हाँ बिल्ड मैक करेगा? टेबल, मैक टेबल। ओके, मैक एड्रेस टेबल। टेबल। राइट, मैक एड्रेस टेबल की कमांड क्या होती है? स्विच में देखने की कमांड क्या होती है? तो सो मैक एड्रेस डायनेमिक मैक एड्रेस टेबल। टेबल। ठीक है, डायनेमिक दो तरह की होती है। डायनेमिक, वीलैन की बात कर रहे थे का अभी भाई, डिफॉल्ट सारे एक ही वीलैन के पार्ट होंगे तो वीलैन 1। राइट, तो उसमें क्या दिखाई देगा? इसमें दिखाई देगा 192.168.0.1 का मैक क्या है और वो किस पोर्ट से क्या कर रहा है? लर्न कर रहा है। डायनेमिक ठीक है भाई इंतकाम। दूसरा 0.5 का मैक एड्रेस क्या है और वो किस पोर्ट से क्या कर रहा है? लर्न कर रहा है। राइट, तो स्विच के पास अब क्या आ गया? मैक एड्रेस टेबल का इंफॉर्मेशन आ गई है। तो अगली बार अगर पिंग करूंगा तो पता है स्विच को कि अगर यहाँ से कोई ट्रैफिक इस आईपी के लिए जा रहा है तो कौन से पोर्ट पे इसको भेजना है? 0.5 को। क्लियर है या क्लियर नहीं है? तो क्लियर है सर। स्विच क्या बिल्ड करता है? मैक मैक एड्रेस एड्रेस टेबल। टेबल। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? और ये कमांड यहाँ पे डायनेमिक क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ऑटोमेटिक बिल्ड करता है। क्या करता है? ऑटोमेटिक बिल्ड। क्लियर है भाई भाइयों या क्लियर नहीं है? तो अगर है सर। अगर इस स्विच पे अगर मैं 100 डिवाइस लगा दूं तो क्या होगा? स्विच के पास कितने मैक एड्रेस चाहिए? 100 मैक। 100 मैक। स्विच को ये पता होना चाहिए ये किस किस पोर्ट से कनेक्टेड है, ये किस पोर्ट से कनेक्टेड है, ये किस पोर्ट से कनेक्टेड है। और सबको स्विच के पास सबका क्या आना चाहिए? मैक मैक एड्रेस। एड्रेस। और क्या पता होना चाहिए? पोर्ट डिटेल, किस पोर्ट से लर्न हो रहा है। यस सर। क्लियर है या क्लियर नहीं है? बोलो भाई। सर, जब स्विच स्टार्ट करते हैं तभी वो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाता है।
उसके बिल्कुल लिए बिल्कुल ऐसा नहीं है ऑटोमेटिक कि लर्न कोई होता है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर यूजर आपने स्विच देखा होगा, नहीं नहीं कोई स्विच पे कोई कमांड नहीं चलती है। स्विच स्विच का पोर्ट ग्रीन होना चाहिए, ठीक है, ब्लिंकिंग होनी चाहिए, आगे बात करेंगे, बहुत सारी बातें करनी है, ब्लिंकिंग होनी चाहिए। तो स्विच मैक एड्रेस को क्या करता है, ऑटो लर्न करता है। क्या करता है, ऑटो लर्न। ऑटो लर्न। अब तो ये समझ में आ गया। लेकिन अगर मान लो सपोज करो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, राइट, और मिसाल सबका स्विच इंस्टॉल करवा दो यार, इमेज डाल दो सबके, या बता दो, क्योंकि लैब के बिना तो मजा ही नहीं आएगा, ठीक है। और लैब फ्रॉम द फर्स्ट डे करना है, डोंट वेट फॉर मी, ठीक है, क्योंकि पूरी की पूरी क्लास प्रैक्टिकल क्लास है, ठीक है। यहाँ पे मैंने राउटर लगा दिया, एक स्विच लगाया, एक राउटर लगाया, और राउटर को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया बताओ, इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ की आईपी क्या है, जिसको दिक्कत है प्लीज लेट मी नो कि नहीं समझ में आ रहा है। स्टार्टिंग की क्लास है, टाइम लगेगा, आई नो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सबको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ की आईपी मैंने डाली है 192.168.0.100, राइट। और यहाँ की आईपी डाली है, पब्लिक आईपी होगा, आई होप कि आपको पता होगा, 1.1। यहाँ की आईपी डाली है 1.2। तो इन सब मशीन का गेटवे क्या होगा बताओ, डायग्राम के हिसाब से क्या गेटवे होगा, 0.100। 100। इंतजाम क्लियर है आनंद, yes, 0.100 होगा, राइट। यस। तो अगर ये बंदा इनके साथ कम्युनिकेट करेगा तो आप फ्रेम बना सकते हो ना, कैसे फ्रेम बनेगा, अभी तो बताया। क्यों, क्योंकि सब क्या है, सेम लाइन के अंदर है, राइट, यस। राइट। लेकिन अगर ये बंदा गूगल को पिंग करने जाएगा, तब तो ट्रैफिक कहाँ जाएगा बताओ, कैसे जाएगा, 0.100 से 0.100 से बाहर जाएगा, क्लियर है। तो उस केस में फ्रेम फ्रेम क्या होगा, लेट मी ड्रॉ। सोर्स आईपी क्या होगा बताओ, 192.168.0.1। डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, गूगल का आईपी 8.8। got ये नेटवर्क क्या हो गया, डिफरेंट, बोलो, देख के लग रहा है। यस। यहाँ पे क्या होगी, राउटिंग होगी, it. क्या होगी, राउटिंग होगी, राइट। Routing. सोर्स मैक क्या होगा, 0.1 का ए मैक एक। और डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, ब्रॉडकास्ट क्या होगा, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट। अभी जस्ट बताया था, राइट। Mm. इंतजाम तो क्या होगा, ये फ्रेम सबके पास जाएगा, Yes, sir. ब्रॉडकास्ट में तो सबके पास जाएगा। और ये फ्रेम कहाँ जाएगा, गेटवे के पास, किसके पास, Gateway के गेटवे पास. के पास, राइट। तो गेटवे अपना मैक क्या करेगा, इसको देगा खुद का मैक, राइट। और ये फ्रेम कहाँ पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, राउटर के पास, राइट। जब भी पैकेट डिफरेंट नेटवर्क के पास जाना चाहिए, जाना चाहेगा, तो उसका फ्रेम कहाँ फॉरवर्ड होगा, इंतकाम गेटवे पे, कहाँ, Gateway. राइट। तो गेटवे का मैक मतलब इस इंटरफेस का जो मैक एड्रेस होगा, इंतकाम, अगर मेरे ऑफिस के अंदर 1000 मशीन लगे हुए हैं, 10,000 मशीन लगे हुए हैं, तो इस इंटरफेस का जो भी मैक होगा वो 10,000 पीसी का क्या हो जाएगा, गेटवे हो जाएगा। क्लियर है या क्लियर नहीं है, ये इंटरफेस सट, तो क्या होगा, 10,000 मशीन 60 आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेट, नहीं कर कर पाएंगे। लेकिन क्या वो अंदर में कम्युनिकेट कर पाएंगे, आंसर क्या है, कर पाएंगे सर। यस। Yes, sir. यस। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, एनी नो। कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन, बोलो। अब एक मैं छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ, मैंने अभी कोई कंफ्यूजन नहीं बताई, कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। आपकी बिल्डिंग 100 फ्लोर की है, और आपको नेटवर्क सोचोगे कैसे चल रहा है, तो 100 फ्लोर पे इंतजाम क्या होगा, एक राउटर होगा, बोलो। Yes, sir. Yes, वहां sir. पे एक आईएसपी की लिंक होगी, Yes, sir. और हर फ्लोर पे क्या होगा, स्विचेस, स्विच। समझ में आ रहा है। Mm. फर्स्ट फ्लोर पे स्विचेस होंगे, ऐसे स्विचेस 100 फ्लोर पे होंगे, Mm. यस ये सर। तो मैं एक स्विचेस बना सकते हैं, बना रहा हूँ, हजारों हो सकते हैं, Yes, sir. हो सकते हैं या नहीं हो सकते, Yes, sir. राइट। तो अगर यहाँ पे कोई यूजर बैठा हुआ है और इनको इससे बात करनी है,
तो यहाँ पे क्या चलेगा? स्विचिंग क्या होगी? स्विचिंग, Switching. राइट। और इस यूजर को अगर बाहर जाना है तो क्या होगी बताओ? Out. राउटिंग। Routing. कोई कंफ्यूजन है या नहीं है? नहीं, no सर। तो अगर इस इंटरफेस का मैक जो कि बी है इस यूजर के पास या इस पीसी के पास नहीं हुआ तो क्या ये पैकेट बाहर जा पाएगा? बोलो। नहीं। नहीं जा पाएगा। और ये मैक कैसे ढूंढ के लाएगा? अभी मैंने फ्रेम बनाया, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट। राइट। तो ब्रॉडकास्ट ये सर। फ्रेम समझ में आया मेरे भाइयों या नहीं आया? या फिर से बताऊं अगर कोई कंफ्यूजन है तो? नहीं समझ में आया था। किसको नहीं मजेदार। आया? क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो पहली बार स्विचिंग पढ़ रहे हैं, इनफैक्ट फर्स्ट क्लास है उनकी। ठीक है, यानी फ्रेम को बाहर जाने के लिए अगर इन शॉर्ट बोलूं तो मुझे क्या चाहिए? मैक चाहिए। और क्या चाहिए बताओ? आईपी चाहिए। ठीक। क्लियर है या नहीं क्लियर है? अगर अगर स्विचिंग बोलता हूं मतलब क्या हुआ? सेम नेटवर्क। बोलो। यस सर। सेम नेटवर्क। और राउटिंग बोलता हूं मतलब क्या हुआ? डिफरेंट Different। नेटवर्क। यानी ऐसे समझो कि जब भी मेरे फ्रेम के अंदर दो डिफरेंट नेटवर्क होंगे इंतखाब, यस सर। पैकेट हमेशा कहाँ जाएगा? गेटवे पे जाएगा। याद रहेगा या नहीं? यस सर। और अगर सेम नेटवर्क होगा तो गेटवे की रिक्वायरमेंट नहीं नहीं है। है। नहीं। क्लियर है या क्लियर नहीं है? क्लियर सर। और राउटर क्या करेगा? स्विचिंग कहाँ होगी, राउटिंग कहाँ होगी? राउटर से क्या स्टार्ट होगा? नेटिव। राइट। राउटर के पहले किसी डिवाइस से पूछोगे क्या 8.8 पता है किसी डिवाइस को? आंसर क्या है? नहीं पता है यार। क्यों नहीं पता है? क्योंकि मैं कैसा डिवाइस हूँ? L2 डिवाइस। मैं राउटिंग करता ही नहीं हूँ। मैं क्या करता हूँ? स्विचिंग करता हूँ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि L2 और L3 स्विच में डिफरेंस बताओ, राइट, तो L2 स्विच वो है जो किस पे काम करता है? सिर्फ और सिर्फ क्या पता है उसको? मैक एड्रेस। मैक एड्रेस। और बिल्कुल आपने बहुत सही बोला, वो क्या जानता है? सिर्फ और सिर्फ स्विचिंग जानता है। और L3 डिवाइस क्या है? जो मैक भी जानता है और राउटिंग भी आईपी भी जानता है, आईपी भी जानता है। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। तो मैं अगर बिल्डिंग के 100 फ्लोर पे हूं और मुझे नेटफ्लिक्स देखनी है राइट, इट मीन्स कि फ्रॉम द 100 फ्लोर माय पैकेट विल गो टू गेटवे, गेटवे। राइट। और अगर गेटवे राउटर है तो राउटर का जो मैक एड्रेस होगा वो मेरे पीसी के आप टेबल के अंदर क्या होना चाहिए? विजिबल होना चाहिए। विजिबल। तो अगर आप टेबल में मेरा गेटवे का मैक नहीं आ रहा है तो कम्युनिकेशन नहीं नहीं होगा। नहीं होगा। क्लियर है या क्लियर नहीं है? भाइयों बोलो। आ रहा है समझ में सर या नहीं आ रहा? तो ये समझ में आया कि आर्प और मैक में क्या डिफरेंस है? यस सर। ठीक है, आर्प टेबल क्या है? लेयर 3 और लेयर 2 की मैपिंग, राइट। और मैक एड्रेस क्या है? मैक एड्रेस क्या है? Layer सिंपली 2. आपका आपका और बहुत लोग बोलते हैं स्विच का मैक एड्रेस होता है। आंसर क्या है? स्विच का भी मैक एड्रेस होता है, लेकिन जो पोर्ट पे मैक आ रहा है वो डिवाइस का होता है। किसका होता है? डिवाइस का Device. होता है। क्लियर है या नहीं क्लियर? तो स्विचिंग Yes का sir. मतलब क्लियर हुआ कि स्विच का इंपॉर्टेंस क्या है नेटवर्क में। इसलिए हमेशा बोलते हैं राउटिंग और स्विचिंग। कभी ऐसा सुना है राउटिंग राउटिंग बोलते किसी बंदे को? क्योंकि No sir. राउटिंग स्विचिंग का मतलब क्या हुआ? अगर मान लो सपोज करो कि कोई बोल रहा है आपको यार एक बिल्डिंग, मेरा बिल्डिंग ए है, मोहित मोहित ज्वाइन कर लिया क्या? मोहित हो गया? हाँ जी सर। अरे यार तुमने वो इतना लेट कैसे देखते हो यार? तुम मेरा रिस्पॉन्स ही नहीं किया तुमने। बात कर लेना यार सिन्हा जी से,
कल का देख लो, मैंने कोई मैसेज तो schedule- करा था सर, रिस्पॉन्ड नहीं करा, एक बार फोन कॉल कर लेता कॉल हूँ। कल का देख लो, कल रात का शेड्यूल कर लो, कुछ अगर हो सकता है तो। ठीक है, ठीक है सर। 9 बजे का बिल्डिंग है और बिल्डिंग बी, राइट। इन दोनों बिल्डिंग में इंतखाब 10 एम्प्लॉय यहाँ है, 10 एम्प्लॉय यहाँ है, ठीक है। हम्म, तो हम क्या करेंगे, इनके बिल्डिंग के बीच में क्या डाल देंगे, फाइबर, कॉपर, कुछ भी, राइट, केबल डाल देंगे। और यस ये सर। क्या लगा दिया, यहाँ स्विच लगा दिया, और यहाँ पे क्या लगा दिया, स्विच लगा दिया, राइट। हम्म, कंडीशन क्या है, ये दोनों को कम्युनिकेट करने का, कि दोनों का नेटवर्क क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बस। इसको उसको क्या बोलते हैं, L2 एक्सटेंशन, क्या बोलते हैं, L2 एक्सटेंशन, L2 एक्सटेंशन, राइट। हम्म, एक स्विच से फाइबर पोर्ट लगा दिया, दूसरे स्विच पे टर्मिनेट कर दिया, और क्या किया, यूजर को यहाँ बैठा दिया, यहाँ बैठा दिया, इन सब की आईपी सेम सेगमेंट की डाल दी, इंतका भाई। तो ये यस सर। कम्युनिकेट होगा या नहीं होगा, होगा, होगा। होगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है, होगा। कैसे होगा वो आगे बात करेंगे, क्योंकि वहां पे बताना पड़ेगा वीलैन क्या होता है, एक्सेस पोर्ट क्या होता है, ट्रंक पोर्ट क्या होता है, वो सब बताऊंगा मैं। हम्म, तो स्विचिंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जो हमें, मतलब बहुत डिफिकल्ट है समझने में, बहुत आसान है स्विचिंग, बहुत भारी नहीं है, हम्म, ठीक है। तो स्विच वो डिवाइस है जहां पे क्या कनेक्ट होता है, जहां पे क्या कनेक्ट होता है, यूजर, यूजर। पीसी, कैमरा, राइट, हम्म, प्रिंटर, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? दुनिया हर नेटवर्क डिवाइस का एंड पॉइंट क्या होगा, एक्सेस स्विच, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस स्विच। एक्सेस स्विच क्यों बोलते हैं, क्योंकि डिवाइस को वो क्या देता है, एक्सेस देता है, एक्सेस देता एक्सेस है। देता है ठीक सबको। है। तो स्विच में लेयर्स होते हैं, आगे बात करेंगे क्या होता है, कोड लेयर, नेटवर्क में लेयर होते हैं, कोड लेयर, दूसरा लेयर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। आज विवेक बोल रहा है क्लास के लिए, देखो इनका पहली बार, ठीक है। और लास्ट लेयर क्या होता है, एक्सेस एक्सेस लेयर, कोड लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और एक्सेस लेयर। ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोड लेयर का मतलब वो होता है जहां पे राउटर लगता है और लिंक टर्मिनेट होता है, उसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कोड लेयर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में वो L3 डिवाइस लगता है, क्या लगता है, L3 स्विच, आगे बात करेंगे। और इसके नीचे क्या होता है, L2 स्विच, और L2 स्विच को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस लेयर। एक्सेस एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर क्यों बोलते हैं इंतकाम, क्योंकि वो L3 और L2 को क्या करता है, सेगमेंट करता है। राउटर की तरफ जो होता है वो L3, और नीचे की तरफ क्या होता है, L2। तो L3 स्विच का दोनों काम है, L2 का काम भी करता है, और वो किसका काम करता है, L3 का भी काम। तो ये किसी भी ऑफिस में जाओगे, 99% नेटवर्क ऐसे बिल्ड होता है, सबसे टॉप पे कोर, डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट में एक्सेस लेयर। एक्सेस। अब मान लो तुम्हारे ऑफिस के अंदर 1000 बंदे हैं, राइट। तो ये स्विच क्या एक ही तो नहीं होगा ना यार, बहुत सारे स्विचेस होंगे। तो एक्सेस स्विच कितने होंगे, वो डिपेंड किस पे करेगा, यूजर पे, यूजर पे। नंबर ऑफ यूजर्स। राइट, नंबर ऑफ यूजर पे। अगर मान लो आपको फॉर्मूला बताया था ना मैं सबनेटिंग का, 2n-2 = 500, राइट। तो इसमें क्या होंगे, जितने सबनेटिंग ज्यादा होगी उतने ज्यादा पोर्ट चाहिए, राइट। तो अगर 24 पोर्ट या 48 पोर्ट की स्विच है, और अगर 400-500 यूजर, तो कितने पोर्ट चाहिए, कितने स्विचेस चाहिए, एटलीस्ट 10-11 स्विच चाहिए। तो 10-11 स्विच क्या होंगे, वो सब स्विच को क्या बोलेंगे, एक्सेस स्विचेस, राइट। एक्सेस तो एक्सेस स्विच हमेशा डिपेंड करेगा नंबर ऑफ, नंबर ऑफ यूजर्स। क्लियर है या क्लियर नहीं है। तो किसी भी कंपनी का नेटवर्क देखोगे, सबसे टॉप में कोड लेयर, कोड लेयर के नीचे डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, Distribution और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के नीचे एक्सेस लेयर। access. अब आगे बात करते हैं, राइट, कैसे हमें पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगा, हम पहले कोड लेयर, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। होल्ड करो यार, बंद विवेक का फोन आ रहा बंद हो जाएगा सर, 1 ही मिनट बचा। है। फिर से आ जाओ, फिर से आ जाओ, पढ़ाऊंगा अभी, Okay, फिर से आ sir. जाओ। डिस्कनेक्ट करते हैं। आज पहली बार तुम क्लास के लिए फोन कर रहे हो, ऐसा कैसे हो गया चमत्कार, तो? मतलब मैं बोल रहा हूँ आज